बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जब सत्ता संभालने वाला मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ नेता हो तो दंगाइयों को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये योगी का यूपी है, जहां कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और अगर कानून तोड़ने का काम करोगे तो तोड़े जाओगे, जिसका ट्रेलर बाबा की पुलिस ने बरेली में अच्छी तरीके से दिखा दिया है। ताकि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई है उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FIR नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख FIR है, जो दलित तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहाँ पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहाँ पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहाँ जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। पहले CAA विरोधी दंगा, फिर संभल की अराजकता और अब बरेली बवाल पर जिस तरीके से यूपी पुलिस ने लगाम लगाई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि कानून से खिलवाड़ योगी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जो कानून तोड़ेगा उसे तोड़ा जाएगा और जो कायदे से रहेगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि खुद CM योगी ने 28 सितंबर को जिला श्रावस्ती में ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हैं। यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। 2017 के पहले कितना भी हम प्रयास करते थे, सरकारें सहयोग नहीं करती थी। तत्कालीन राज्य सरकार जड़ता पूर्ण तरीके से जड़तापूर्ण तरीके से बैठ करके केवल अपने लोगों तक सीमित होती थी, चेहरा देख करके विकास कराती थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देती थी। और अब तक 57 लाख गरीबों को पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। गोरखपुर के लाखों लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, पार्टी देख करके नहीं, अब तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जब सरकारें कार्य करती हैं तो परिवर्तन नजर आता है। बात यही खत्म नहीं होती। 29 सितंबर को CM योगी जब राजधानी लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तो उस वक्त बाकी लोगों के साथ साथ मुस्लिम महिला की भी समस्या सुनी, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। जो लोग CM योगी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं,
उन्हें कम से कम ये तस्वीर एक बार देख लेनी चाहिए, जो सबूत है कि योगी सरकार धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करती। मगर हाँ, धर्म की आड़ में अगर कट्टरपंथी मुस्लिम अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो योगी सरकार उन्हें सबक सिखाना भी अच्छी तरीके से जानती है। यही वजह है कि सीएम योगी का क्लियर एंड कट फंडा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानती है, तो उपद्रवियों से सख्ती से निपटना भी जानती है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। सीएम योगी जिस सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये नारा देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिनकी सरकार ने जनता के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी सरकारी योजनाएं आई उसका फायदा देश के हर धर्म और जाति के समुदाय को मिला, क्योंकि मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करेगी, यानी किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी भी पीएम मोदी के बताए इसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी सरकार भी सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं कर रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट्टरपंथी मुस्लिमों को यूपी में खुलेआम अराजकता फैलाने की खुली छूट दे दी जाए। सरकार सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानती है, तो उपद्रवियों से सख्ती से निपटना भी जानती है। योगी सरकार के काम करने के तरीके पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने बरेली विवाद पर जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाते थे। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके
वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।